और दोस्तों मैं आपको आज बताने वाला हूँ सूट का नाप कैसे लेते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लाइक कर दीजिए, किसी को शेयर करना आप शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि सूट का साइज़ कैसे लेते हैं। तो आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहें और पूरी वीडियो देखें। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा कि कैसे कहाँ कहाँ का साइज़ लेते हैं और कैसे लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चेस्ट की वजह से सीधा गिर जाता है, साइड पेट ये सब चीज़ें कवर नहीं कर पाता है। अगर ये हम सामने से दोस्तों करते हैं तो ये चेस्ट की हाइट लेते हुए सारा कुछ कवर कर लेता है। तो दोस्तों ये लेंथ तो हो जाएगी, लेंथ साइज के अकॉर्डिंग हो जाएगी। देन हमारा नेक्स्ट काम आता है कि जो हम बॉडी साइज लेते हैं, तो बॉडी साइज कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम अगर स्टार्ट करते हैं तो हमने सपोज लेंथ ले लिए, तो उसके बाद हम सबसे पहले अपर चेस्ट लेंगे। जो भी साइज लेते हो आप स्टार्ट करते टाइम आप एक चीज़ देख लें कि जैसे भी आप इंची टेप बढ़ाते हैं तो आप हल्का सा गैप लेके चलें, ताकि कस्टमर को भी ऑकवर्ड फील ना हो। तो आप ऐसे गैप लेके चलें और ये इंची टेप दूर रहेगा, ऐसे करके ऐसे करके। और ये आपका अंडर आर्म्स के नीचे से जाएगा पूरा ऊपर खींचते हुए जितना भी मैक्सिमम हो सकता है। और ये अपर चेस्ट का ऐसे साइज लेगा। ऐसे साइज लेते टाइम पे भी आप कोशिश करें कि बॉडी टच बहुत ना के बराबर हो, और हो भी तो बहुत माइनर सा हो। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब अपर चेस्ट का तो लेने का तरीका ये हो गया, ये हम ना तो लूज रखेंगे ना ही हम टाइट रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे, कंफर्ट फिट, ना कस्टमर को टाइट महसूस हो ना लूज महसूस हो। और अगर हमने अपर चेस्ट ले लिया, अब हम क्या करेंगे, हम इंची टेप को यहीं रखेंगे और जस्ट इंची टेप वहीं रहेगा, बस माइनर सा बस्ट पॉइंट के सामने इंची टेप आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, हमारा अपर चेस्ट ये है। लाइक हमने ये इंची टेप ऐसे करके ऐसे लिया, अपर चेस्ट यहाँ से आया ये, और बस्ट हमारा तुरंत यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, ये लेने के बाद दोस्तों एक ही बार में हमारा पूरा हिप तक मेजरमेंट हो जाना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कमर है, एग्जैक्टली जो कमर है, जो सूट की कमर होती है, हम वहाँ पे भी हम ऐसे इंची टेप से टच करेंगे। अब इस चीज़ का ध्यान रहे कि हमारी बॉडी टचिंग नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, बहुत माइनर सी हो जाए चल जाएगा, बट ना हो तो बेहतर है। कमर के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जो प्रॉपर हिप होती है, आप इंची टेप जब भी चलाएं तो आप कोशिश करें आगे से पेट हल्का सा और पीछे से हिप दोनों ऐसे कवर हो, ऐसे हल्का सा तिरछा हो, आगे से ऊपर है और पीछे से नीचे है। तो आगे का भी जो ये चीज निकला है ये भी कवर कर लेगा, और पीछे से भी ये जो चीज जो निकली है ये कवर कर लेगी। ठीक है, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें। और जब आप हिप का साइज लेते हैं तो आप कोशिश करें कि सामने ना लेके आप इंची टेप साइड में ले आए, क्योंकि अगर आप सामने में टचिंग करते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है। आप अगर वही चीज साइड में अगर गलती से टच हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए अपर चेस्ट, चेस्ट, वेस्ट और हिप का साइज। अब हम दोस्तों बात करते हैं स्लिट जो खुलते हैं, चाक जो खुलते हैं, चाक कैसे खुलते हैं। बहुत से लोगों का मेजरमेंट गड़बड़ हो जाता है, चाक खोलते टाइम कहीं से लूज हो जाता है, कहीं से टाइट हो जाता है। तो आपने सपोज दैट हिप ले ली, हिप लेने के बाद आपने जहां से भी स्लिट करना है, आप ये कंधे के इधर बाहर साइड इंची टेप रखें। आप जहां पे भी इंची टेप रखना है, लाइक ये है, किसी को यहाँ रखना है, किसी को यहाँ रखना है, किसी को यहाँ रखना है, जहां पे भी रखना है आपने। मान लीजिए किसी क्लाइंट ने बोला कि हमें पैंट बनवाना है, तो पैंट में हमें स्लिट ऊपर चाहिए, तो उस केस में क्या होगा कि स्लिट आपने ऊपर चाहिए। ठीक है, हम यहाँ से कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है दोस्तों, हम हिप का साइज भी हम यहीं पे लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हिप का साइज हम यहीं पे लेंगे ऐसे करके। ठीक है, हम हिप का साइज यहीं पे ले लेंगे। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मोटा मोटा हमारा 38 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है हमारा 40 हाफ। तो जब हम 38 में लूजिंग देके बनाएंगे तो अलग साइज आएगा, और 41 हाफ में लूजिंग देके बनाएंगे तो अलग साइज आएगा। हमें यहाँ के हिसाब से साइज रखना पड़ेगा। 38 प्लस लूजिंग जो भी आप देते हैं XYZ, सबका अलग अलग मेथड है। कोई 2 इंच लूजिंग देता है, कोई 3 इंच देता है, कोई 4 इंच देता है, कोई 1 इंच देता है। तो आप जो भी लूजिंग देंगे कंधे से
हिप जहाँ पे स्लिट खुल रहा है वहाँ पे नापेंगे, देन हिप का साइज लेंगे और उसी हिसाब से स्लिट खोल देंगे 4। ठीक है। नेक्स्ट साइज हो जाएगा दोस्तों बाजू का। बाजू की जो भी लेंथ लेनी है वो लेंथ आप ले लीजिए, लाइक छोटी 3/4 फुल जो भी है चूड़ीदार समथिंग मोहरी ले लीजिए। और आर्मोल का जो तरीका है, आर्मोल आप ऐसे पूरा फुल करके ऐसे ले लीजिए पूरा। ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों अगर आपको आर्मोल नहीं भी लेना है तो दोस्तों हमने वीडियो अपलोड कर रखी है कि साइज चार्ट कैसे निकालते हैं, तो आप बस्ट के अकॉर्डिंग भी साइज चार्ट निकाल सकते हैं पूरा। अगर आपको सिर्फ बस्ट मिल जाए तो आप पूरा साइज चार्ट निकाल सकते हैं, तो सिर्फ आर्मोल है तो आप वहां से भी आप चेक कर सकते हैं, आप एक बार वीडियो देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट साइज है, लाइक मान लीजिए अगर डीप गला है तो हम क्या करेंगे, डीप गला हम ये कंधे के बीच में रखेंगे और ये डीपनेस ले लेंगे। डीपनेस लेते टाइम आप कोशिश करें कि कस्टमर से क्लियर करके चलें कि हल्का डीप चाहिए या हल्का कवर्ड चाहिए या क्लीवेज चाहिए। तो जो भी चाहिए, अगर किसी को क्लीवेज भी चाहिए तो हल्का सा क्लीवेज लाइन दिखते ही हल्का सा स्टॉप कर दें, ज़्यादा क्लीवेज ना करें, ऑकवर्ड लगेगा। और अगर कस्टमर कह रहा है कि हमें क्लीवेज ज़्यादा चाहिए जो भी है तो आप वो यूज़ कर लें। अगर कस्टमर कह रहा है हमें मीडियम चाहिए तो आप मीडियम के हिसाब से क्लीवेज से 1/2 इंच या 1 सेंटीमीटर आप पहले रोक लें। अगर किसी को लग रहा है कि हमें छोटा गला चाहिए तो आप कोशिश करें उसे छोटा गला दें, अपनी मनमानी न चलाएं कि आप ऐसे कर लो आप ऐसे, थोड़ा सा आप कस्टमर का बिहेव भी देखें कस्टमर के अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट साइज ये है कि अगर बैक डीप है, अगर बैक नॉर्मल गला है तो आप साइज लें या ना लें कोई मैटर नहीं करता है, बट अगर गला डीप है तो आप गले का डीप भी बताएं। और अगर कस्टमर ब्रॉड मांग रहे हैं तो आप उसको कस्टमर को ऐसे ब्रॉड करके भी दिखाएं। कुछ डिजाइन होते हैं कि लाइक मान लीजिए नॉर्मल गला है और यहाँ पे राउंड सर्कल है, अब राउंड सर्कल में आपने छोटा दे दिया, कस्टमर को बड़ा चाहिए था, आपने बड़ा दे दिया, कस्टमर को छोटा चाहिए था। तो ये सब चीज़ें भी आप डिटेल्स में लेके चलें। और अगर आपको कुछ डिटेल्स में ही वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर डिटेल में भी वीडियो बना दूंगा। ये हो गया आपका डीप गला। इन केस अगर आपका कॉलर वाला गला होता है तो कॉलर वाले गले में क्या होगा कि आपको ये गर्दन का साइज लेना पड़ेगा। गर्दन का अगर हम फिटिंग में साइज ले रहे हैं तो 15 है, 15 है, तो हम बिल्कुल फिटिंग साइज नहीं लेंगे, थोड़ा सा लूज रखेंगे ताकि गर्दन में मूवमेंट हो सके। तो हमारा 16.5 हो गया। नेक्स्ट साइज है दोस्तों, अगर हमारा ये सारा साइज हो गया है तो हम क्या करेंगे, शोल्डर का साइज ले लेंगे। शोल्डर दोस्तों जहां से भी ये चीज ये फ्लैट गई, ये नीचे जाने स्टार्ट हुई, वहीं पे हमारा शोल्डर होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कोशिश करें कि आप बैक साइड से ऐसे करके शोल्डर लें। ठीक है। आप अगर आगे से लेंगे ऐसे करके, अगर आप आगे ऐसे लेंगे तो सही तरीका नहीं है, या तो आप ऐसे लें ऐसे करके, या आप कोशिश करें आप बैक हो जाएं, बैक साइड पे जाके आप ऐसे करके शोल्डर ले लें। ठीक है दोस्तों, इतना हमारा साइज हो गया है। और नेक्स्ट साइज एक और है जो फ्रंट क्रोस काफी लोग ले लेते हैं, काफी लोग नहीं लेते हैं। कॉलर वगैरह में थोड़ा सा ज्यादा जरूरत पड़ती है ताकि ये टाइट ना हो, अगर डीप गला हो तो इसमें उतना मैटर नहीं करता है। एक चीज और है दोस्तों, आप डॉट पॉइंट भी ले सकते हो। काफी लोग डॉट पॉइंट चेस्ट नहीं रख पाते हैं तो डॉट पॉइंट हेल्प करता है। कमर भी थोड़ा सा आप हेल्प ले सकते हैं अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो, कि कमर कहाँ रखनी है, तो कमर भी आपको रखने में आसानी रहेगी। एक चीज और भी है दोस्तों, अगर किसी का चेस्ट हैवी है, चेस्ट काफी हैवी है, कमर काफी कम है, तो उस केस में क्या करते हैं दोस्तों, अपर चेस्ट कम है और चेस्ट ज्यादा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे दोस्तों, एक आर्मोल में जैसे ब्लाउज डॉट होती है, ब्लाउज में डॉट डालते हैं आर्मोल में, वैसे आप सूट में भी डॉट डाल सकते हैं। आर्मोल में भी डाल सकते हैं और बैक में भी डाल सकते हैं, तो ये फिटिंग स्मूथ ला देगा। और अगर कोई वैसा कोई क्लाइंट है मान लीजिए जिसका बस्ट और आर्मोल नॉर्मल है बट कमर ज़्यादा कम है, तो आप आगे पीछे दोनों तरफ डॉट डाल के भी आप नॉर्मल स्मूथ शेप बना सकते हैं। तो सिर्फ साइड की हेल्प से अगर आप सिर्फ शेप देंगे तो शेप कर्विंग भी काफ़ी हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी भी आ जाएगी, उससे फिनिशिंग भी नहीं आएगी। तो दोस्तों मेरे ख्याल से हमने सारे साइजेस बता दिए आपको। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कोई अच्छा सा। अगर कोई क्वेरीज छूट रही है तो आप प्लीज़ हमें वो भी कमेंट कर दीजिए कि जो छूटा है उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए,
मैं नई नई चीज़ें लाता रहूँगा, नई नई चीज़ बताता रहूँगा। तो मिलते हैं हम किसी नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।